जुलाई का महीना है। कोलियस के पौधे को धूप में हरगिज़ नहीं रखना और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर गर्म हवा भी ना आती हो। कोलियस का पौधा सर्दी के दिनों में बामुश्किल ज़िंदा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में इसके पत्तों के ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है। गर्मी के दिनों में गर्म लू चलने की वजह से इसका रंग फीका पड़ जाता है, पत्तों के अंदर से मॉइस्चर ख़त्म होने लगता है, पत्ते सूखने लगते हैं, लटक जाते हैं और आखिरकार आपका पौधा मर जाता है। लेकिन अगर इसको हम गर्मी के दिनों में भी शेडी एरिया में रख दें और वक्त के साथ साथ इसकी हार्ड प्रूनिंग या फिर ट्रिमिंग करते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ गर्मी के दिनों में शेडी एरिया में भी चलती रहेगी और एक पौधे से आप कुछ पौधे और बना सकते हैं। इसके बारे में मैं हज़ार पौधे नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं अक्सर कहता हूँ एक पौधे से आप हज़ारों पौधे बना सकते हैं। इस पौधे से हज़ारों पौधे इसलिए नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये परमानेंट पौधे नहीं हैं, ये हैं सीजनल पौधे, जिसको ऑर्नामेंटल पौधे भी कहा जाता है, जो कि हर साल हमें बीज के थ्रू लगाने पड़ते हैं। हर सीज़न के लिहाज से हर बीज अलग अलग होते हैं, लेकिन कोलियस के बीज सर्दी में नहीं लगाए जाते। इसके बीज गर्मी शुरू होने से पहले लगाए जाते हैं, बहार के दिनों में। 15 फरवरी से एंड ऑफ अप्रैल तक भी आप इसके बीज लगा सकते हैं। बहुत सारे पौधे आपके पास बन जाएंगे और उनकी फर्दर आगे बहुत सारी कलमें भी आप लगा सकते हैं, जैसा कि ये कलमें भी मैंने लगाई। लेकिन कलमों के ऊपर भी मौसम का बुरा असर हो रहा है क्योंकि गर्म हवा चलती है, बहुत सारी जो पत्तों के अंदर से पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हैं ये कलमें थीं, छोटी छोटी कलमें, तकरीबन 1.5 से 2 इंच की मैक्सिमम कलम ली जाती है। नरम लकड़ी वाला पौधा है ये, इसलिए इसकी ज़्यादा लंबी कलम नहीं लेनी। नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधे होंगे जिनकी ये लकड़ी, जिनकी टहनियाँ लकड़ी नहीं बनती हैं, नरम नरम सी रहेंगी, उनकी ज़्यादा लंबी कटिंग लेंगे तो वो जल जाएगी, वो लटक जाएगी, वो उग नहीं पाएगी। इसी तरह अमरैंथस का भी यही हिसाब है। छोटी कलम लगाएंगे, 1.5 इंच से 2 इंच तक इसकी कलम लगाएंगे तो ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। मतलब 2 इंच की आपने कलम ली, 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दी और 1 इंच ही मिट्टी से बाहर रहने दे पौधे को, कलम को, तो उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब आकर जुलाई के महीने में इसको बहुत सारे बीज भी लग गए हैं। फूल लगने के बाद में जब ये सूख जाते हैं तो इनके अंदर सीड पोड बन जाता है, बिल्कुल गोल गोल से, काले काले से, ब्राउन ब्राउन से बीज बन जाएंगे। तो फर्दर हम उनको अपने पास स्टोर कर लेंगे। अगला सीज़न शुरू होने पर फरवरी से मार्च के महीने में दोबारा से हम बीज लगा सकेंगे। सर्दी के दिन में सम टाइम ये पौधे मर भी सकते हैं, सम टाइम ज़िंदा भी रह सकते हैं। अगर सर्दी के दिनों में हम इनको उठाकर पॉली हाउस वाले एरिया में रख देंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर ये पौधे ज़िंदा रहें, लेकिन इनके नए पत्ते नहीं आएंगे क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हीट थोड़ी सी बनती है, लेकिन रात के टाइम तो टेम्परेचर गिर जाता है वहाँ पर भी। ठंडी ओस, ठंडा पानी पड़ने की वजह से प्लास्टिक के ऊपर, तो पॉली हाउस के अंदर वाली साइड पर ठंडक बन जाती है, तो पौधों की ग्रोथ थोड़ी सी रहेगी स्लो। इसके पत्ते गल भी सकते हैं, एक्स्ट्रा नमी मिलने की वजह से इसके पत्ते गलना शुरू हो जाते हैं, जैसे पिलपिले से पत्ते हो गए हों। लेकिन यकीन मानिए अगर कोलियस की ओवरऑल आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको ऐसा एरिया इनको देना पड़ेगा जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ रहे। 60% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी जहाँ पर रहेगी वहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ऑक्सीजन भले इनको थोड़ी सी कम मिल जाए, लेकिन ज़्यादा नमी की वजह से इनके पत्तों में शाइनिंग आती है। इनके पत्ते बड़े साइज़ के होते हैं, अक्सर आपने तस्वीरों में देखा होगा। और मेरे पौधे फ़िलहाल के लिए ये भी ऐसे शाइन कर रहे हैं जिस तरह मैंने इनको पॉली हाउस के अंदर ही रखा हो। पत्ते के अंदर हर रंग आपको अलग अलग ही दिखेगा। जब कलर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएँ तो समझ जाइएगा मौसम का बुरा असर उसके ऊपर हो गया है। पत्ते फीके फीके से रंग के हो जाएंगे, डल डल से दिखेंगे, उनमें कोई शाइनिंग नहीं रहेगी। इसकी वजह रूट बाउंडिंग भी हो सकती है। अब ये छोटा सा एक प्याला है 8 इंच का, इसके अंदर कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, रूट बाउंडिंग इनकी हो चुकी है, जड़ें अब मिट्टी से बाहर भी निकल रही हैं, तो रूट बाउंडिंग की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मिट्टी नहीं है, ये कटिंग ग्रोइंग मीडिया मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर, यानी आप ओनली कोकोपीट के अंदर भी इनको लगा सकते हैं। और कोकोपीट के साथ आदि आप कंपोस्ट मिक्स करके या गाय का गोबर मिक्स करके भी पौधों को लगा सकते हैं। मिट्टी इस्तेमाल ना भी करें तो भी ऑर्नामेंटल जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी चलती है, क्योंकि इन्होंने हमारे पास बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रहना। सिर्फ मौसम आया है, कुछ महीनों के लिए ये हमारे पास रहेंगे, मौसम बदलेगा तो ये भी साथ में चले जाएंगे हमें छोड़कर। फिर हमें नए साल से इनके जो लगे हुए बीज थे उनको उतार कर दोबारा लगाना पड़ता है, या फिर हमें नर्सरी से नए पौधे लाकर लगाने पड़ेंगे। इसलिए इनको मिट्टी के अंदर लगाएं या फिर कोकोपीट, कंपोस्ट इस तरह का मीडिया बनाकर लगाएं, दोनों में चलते हैं ये। तो कोलियस का पौधा आपने कभी भी परमानेंट पौधा समझकर नहीं लेना कि ये हमेशा आपके पास रहेगा।
ये हमेशा नहीं रह सकता, बस सीज़न के हिसाब से ही ये चलेगा और उसके बाद में इसका लाइफ का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, देन ये हमें छोड़ जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और गर्मी के दिन में इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा इसको गर्मी के दिन में पानी देंगे तो ये पत्ते डेफिनेटली लटक जाएंगे। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने रियलाइज़ किया है इतने सालों में। वो ये कि कोलियस के पौधे को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सेफ़ रखना चाहते हैं तो मिट्टी के अंदर गर्मी में पानी कम दें। जब 90% इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो ही पानी दें। 90% का आइडिया आपको हो जाता है, मिट्टी को हाथ लगाएंगे, थोड़ी सी मिट्टी को हटा लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मॉइस्चर मिट्टी के अंदर मौजूद है, कि पानी की ज़रूरत है या नहीं। और बहुत ज़्यादा पानी की जब कमी हो जाती है तो फिर इसके पत्ते नीचे लटक जाते हैं और टहनियाँ भी इनकी बेंड लेने लगेंगी, तो फ़ौरन से समझ जाइएगा पानी की कमी हो गई है। लेकिन कोलियस या कोई सा भी नरम लकड़ी वाला पौधा होगा, उसको कम पानी देंगे तो ही कुछ अरसे के लिए वो आपके पास रह पाएगा।